गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार और रोचक विषय लेकर के। ये द्विमीय आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल हम कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, इसके बारे में पिछले वीडियो में जैसे कि हमने चर्चा किया था द्विमीय आकृति और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी थी उस वीडियो में। और वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा था कि किस शेप को हम 2 डायमेंशनल कहेंगे, किस शेप को हम 3 डायमेंशनल कहेंगे। आज हम 2 डायमेंशनल आकृतियों का कैसे हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोग जाने कि परिमाप क्या होती है और क्षेत्रफल क्या होती है। परिमाप को हम बोलते हैं पेरीमीटर इंग्लिश में, और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी बंद आकृति द्वारा किसी तल में, किसी भी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को हम परिमाप कहते हैं। द्विमीय आकृतियों का कोई अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आयत है, और आयत में ABCD इसके कोना को अगर नाप लेते हैं, इसके मान लीजिए कि कोई आयताकार खेत है, इसका पेरीमीटर हम कैसे मापेंगे, इसका परिमाप को कैसे मापेंगे। कोई किसान यहाँ पर खड़ा है, A बिंदु पर खड़ा है, तो यहाँ से B आया, B कोना पे आया, B से C आया, C से फिर D आया, D से फिर A आया, तो A से चले थे A और A तक पहुँचे, तो चारों भुजाओं जो सब चारों आर्म पर जो तय की गई दूरी किसान का है, तो वही उसका परिमाप कहलाता है। बेसिकली आयत में यहाँ पर इसको L बोलते हैं, इसको B बोलते हैं लेंथ, इसको ब्रेथ बोलते हैं। तो L और क्योंकि BC और AD दोनों बराबर होता है, इसलिए L तो L, B तो B। अगर किसान A से B आया तो B मीटर या जो भी हो, B दूरी तय किया, फिर B से C आया L मीटर, फिर C से D आया तो फिर B मीटर, फिर D से E आया तो यहाँ पर L। यहाँ देख रहे हैं B प्लस B 2B, L प्लस L 2L, 2 कॉमन लेंगे, पहले L को लिख लीजिए और फिर B। तो इस तरह देखते हैं कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप हो गया। आयत का परिमाप, तो ये चीज हम याद भी किए थे और जानते भी हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो कोई भी आपका द्विमीय आकृति हो तो उसके जो चारों तरफ की दूरी होती है, जनरली इन जनरल जो है हम कह सकते हैं कि परिमाप क्या है। परिमाप एक बाउंड्री वॉल है। कोई भी बंद आकृति, द्विमीय 2 डायमेंशनल बंद आकृति के बाउंड्री वॉल को हम उसको क्या बोलते हैं? परिमाप। कोई कंफ्यूजन नहीं? समचतुर्भुज को ले लें, चतुर्भुज को लें, त्रिभुज को लें, या कोई भी शेप को ले लें जो 2 डायमेंशनल हो, उसके भुजाओं को माप देंगे तो वो परिमाप कहलाएगा। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में आपको ध्यान देना होगा कि कितना स्थान वो छेदता है। किसी भी बंद आकृति कि किसी तल के रेफरेंस में, यहाँ पर सरफेस का रेफरेंस एक देना पड़ता है किसी सतह पर, वो कितना जगह वो छेदता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। अच्छे शब्दों में लिखेंगे तो किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान के परिमाण को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है। पहले के समय में जो निकाला जाता था क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि ये शेप है आपका, और ये पूरे को लेंगे तो, और इसमें आप देख पाएंगे कि 1 सेंटीमीटर यहाँ भी है और 1 सेंटीमीटर यहाँ भी है। तो एक वर्ग को अगर हम मान लिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, तो काउंट कर लीजिए जितना भी है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 है और इधर 1 2 3 4, 7 को 4 से, या 7 7 7 7 28, तो 28 वर्ग है, 28 को जोड़ देंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? सबको तो एक एक करके जोड़ना अच्छा भी नहीं दिखता और अच्छा लगेगा भी नहीं। तो हम क्या किए कि यहाँ से यहाँ जो लंबाई है उसको काउंट कर लिए, जैसे 7 है उसको 7 कर लिए, और जो
ये इस सिरा पे जो है चौड़ाई सिरा पे 1 2 3 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 छके 28 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी हो यहाँ पर देंगे। और एक चीज जो कि इन जनरल आपको गलती करते हैं कि परिमाप में जो है जैसे सेंटीमीटर तो उसका यूनिट सेंटीमीटर ही होता है, और जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वहाँ पर वर्ग में हो जाता है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान में देखिएगा, प्राय आप लोग गलती करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जान चुके। और आयत का परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम वर्ग पर आते हैं। वर्ग के बारे में अभी आप लोग जान चुके हैं कि वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री की उसकी भुजाएं जो है आपस में बराबर। ये सेंटीमीटर है तो ये भी ये सेंटीमीटर, ये भी ये सेंटीमीटर, ये भी ये सेंटीमीटर। अगर हम परिमाप इसका लेंगे, परिमाप लेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यहाँ से यहाँ हो गया, यानी कि 4a हो गया, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा इसका परिमाप हो गया। जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, जिसको कि a से हम सिंबलाइज किए हैं, तो a स्क्वायर हो गया, ये क्या है भुजा है तो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल को हम लोग जाने। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको मालूम है, इस तरह का जिसमें कि 4 भुजाएं होती है और इस तरह का व्यक्ति होती है, आमने सामने जो है पैरेलल होता है, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। तो बेसिकली चतुर्भुज का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आयत वर्ग, ये सब जो है चतुर्भुज की श्रेणी में ही आती है। उसके अलग अलग डिफरेंसेस करके बताएंगे। चलिए अब देख पा रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज है, इसको अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लंब खींचेंगे तो ये आकृति आपको नई आकृति, पहले था ABCD और यहाँ पर अगर E1 और E2 दे देंगे तो यहाँ पर A E1 E2 और B एक नया शेप आपको दिख रहा होगा जो कि आयत के बराबर नहीं होगा, और दोनों की का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखने में आपको लग रहा होगा कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। दैट मींस कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, और यहाँ पर लंबाई को हम बोलते हैं आधार, इसको बेस बोलते हैं, और जो उसकी चौड़ाई ब्रेथ है उसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं हाइट। तो इसका हो जाएगा आधार गुनी ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके, और जब परिमाप की बात करेंगे तो चारों भुजाओं का जो दिया रहेगा संख्यात्मक भाग को उसको जोड़ करके निकाल लेंगे। अब बात करते हैं हम त्रिभुज का। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। त्रिभुज क्या है, एक डायगोनल को यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो यहाँ पर 2 तरह का त्रिभुज आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अगर इसको कटिंग करेंगे तो इस तरह का आपको इस तरह करके मिलेगा। देखिए ये समांतर चतुर्भुज पूरा है, इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। इसको 2 टुकड़ा में ऐसे बांट दिए। 2 टुकड़ा में बांटने पर आपको जब हम ऐसे करके रखते हैं तो दिखेगा कि दोनों समान हो गया, दोनों सर्वनाश हो गया। दैट मींस कि इसका जो क्षेत्रफल होता है उसको हाफ से डिवाइड कर दें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो जब इसका क्या है आधार गुनी ऊंचाई, क्या है आधार गुनी ऊंचाई, और इसको 2 से हम भाग दे देंगे तो एक त्रिभुज का निकल जाएगा ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख देंगे हाफ गुनी आधार को 20 बेस कर दीजिए, 20 से डिनोट कर दीजिए और ऊंचाई को ऐसे, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हाफ गुनी आधार गुना ऊंचाई दिमाग में सेट करके रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, उसको हाफ कर देंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर। अब जब बात करेंगे वृत्त की, जल्दी से जल्दी में है थोड़ा देखिए। वृत्त के बारे में भी बताया गया था। ये क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र से जो उसकी
परिधि पर जो खींची जाती है इसको त्रिज्या बोलते हैं, इधर भी खींचिए इसको भी त्रिज्या, इसको ओ बोलते हैं, और पूरे को डी बोलते हैं व्यास, जो कि r प्लस r 2r के बराबर होता है, 2r यानी व्यास बराबर 2 गुनी त्रिज्या। ठीक है, इतना तक क्लियर है। एक चीज हम यहाँ पर और डिनोट करना चाहते हैं, पाई का मतलब क्या होता है। पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है और 3.14 होता है, इसको मेमोरी में याद भी रखना है। और जनरली पाई का मतलब होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास, इसको ध्यान में रखना है। तो परिधि, परिधि को परिधि लिख देते हैं या वृत्त की परिधि, और पाई और व्यास इसको डी लिखिए, और डी के जगह पर 2r लिखिए, और यहाँ पर 2 पाई r, यानी कि वृत्त की परिधि होगी 2 पाई r। जनरली के परिमाप और परिधि में एक ही होता है, परिमाप पेरीमीटर और परिधि सर्कमफ्रेंस बोला जाता है उसको। अब क्षेत्रफल के बारे में आएंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके लिए एक चीज है कि जब हम इसको बहुत से खंडों में विभाजित कर देंगे, त्रिज्यखंड में, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में इस तरह कर देंगे, और एक एक टुकड़ा में, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, तरबूज के टुकड़ा को इसको यहाँ पर लगाइए, फिर इसको उल्टा के इस तरह लगाइए, फिर इसको यहाँ लगाइए, फिर इस तरह लगाइएगा, तो आप देखेंगे कि इस तरह का शेप आपको मिलेगा, इस तरह का शेप मिलेगा। और जैसे हल्का सा ट्विस्टेड होता है, इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, तो जनरली ये आयत जो होता है और वृत्त दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिरा है वो क्या है, ये सिरा और ये सिरा दोनों मिलकर के सर्कमफ्रेंस का योग के बराबर होता है। सर्कमफ्रेंस इसका या परिधि होता है 2 पाई r, उसको 2 से भाग दे दीजिए तो पाई r, ये कितना हो जाएगा, पाई r। तो आयत का जो यहाँ लंबाई है, लंबाई में चौड़ाई, लंबाई है पाई r और चौड़ाई कितना है, ये जो अब दिख रहा है ये r है, क्या है, त्रिज्या है ना r, तो ये r है, तो पाई r स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर। जल्दी इसको कटिंग कीजिएगा ना तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। अब देखिए जोड़ते हैं, देखिए ऐसे करके जोड़ेंगे तो इस तरह का शेप मिलेगा हमको। तो इस तरह का आज हम जाने कि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर चतुर्भुज पर बात करेंगे, 5 प्रकार के चतुर्भुज पर, त्रिभुज पर जो शेष रह गया है, तो उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।